वीडियो में देखेंगे। ओके, पूरे 11 क्वेश्चन हैं और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की जो समरी वाला वीडियो है जो हमने बुक के माध्यम से आपको पढ़ाया था, अगर उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैंने क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस इन सभी की समरी आपको कंप्लीट पढ़ा दी है और क्लास 8 की पढ़ाई जा रही है। ओके, तो आप लोगों से उम्मीद है कि इन सभी वीडियोस को देखिएगा और देखने के साथ साथ शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो पहुंच सकें। हमारे इस दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आई की तैयारी स्टार्टिंग से एक प्रॉपर वे में कराई जा रही है, जिसमें हम आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्रह होने नहीं मिले हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन ए भीमबेटिका, ऑप्शन बी हुंसगी, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी कुरनूल गुफाएं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। ऐसी कौन सा पुरास्थल है इन चारों में से जहां पर मनुष्य के आखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? इस बात को रखिएगा ध्यान में, ठीक है। तो जल्दी से हमको बताइएगा। हमारे आंसर देने से पहले अगर आप लोग हमें आंसर देते हैं तो आप लोग ये समझिएगा कि आप इस चैप्टर को गहनता से जानते हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ये अप होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है चिरांद अर्थात सी। केवल चिरांद से हमें मनुष्य के आखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। बाकी जो ये तीन दिए जा रहे हैं भीमबेटिका, हुंसकी और कुरनूल गुफाएं, इन तीनों स्थान से हमें मनुष्य के आखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी महागढ़ा, ऑप्शन डी अर्थात 4, ठीक है। 1 2 3 4 है, ऑप्शन सी ABCD बोल रहा था। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है कोल्डिहवा, ऑप्शन 5 दिया गया है दाओजली हेडिंग। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर निम्नलिखित ये कौन से जो पुरास्थल है इनमें से कौन सा पुरास्थल नवपाषाणी पुरास्थल है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इससे कुछ कूट दिए जा रहे हैं, इसके माध्यम से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए अर्थात केवल हमको मेहरगढ़ और ये जो बुर्ज होम है ये नवपाषाणी पुरास्थल है, या फिर ऑप्शन बी 3 और 5 यानी कि महागढ़ और दाऊजली हेडिंग ये दोनों है केवल नवपाषाणी पुरास्थल, या फिर ये 3 है 2 3 और 4, या फिर डी अर्थात ये सबरे जो भी हैं ये सारे नवपाषाणी पुरास्थल हैं। तो जल्दी से हमको बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ABCD आपको बताना है। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर सही क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थात हमको इन पांचों जगह ये जो पांचों जगह ये सारे नवपाषाणी पुरास्थल हैं, ठीक है। मेहरगढ़, इसके अंदर बुर्ज होम, महागढ़ा, कोल्डिहवा और दाऊजली हेडिंग ये पांचों नवपाषाणी पुरास्थल हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया जा रहा है पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन दिया जा रहा है कि पत्थरों की, यहाँ पर के होगा, ठीक है, यहाँ पर के होगा, तो पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पत्थरों की इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। जो तकनीक है इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था, ठीक है। तो इनमें से कौन से आंसर दोनों में से सही है, कौन सा कथन सही है? इसके लिए कुछ उपयुक्त हमको कूट दिए जा रहे हैं, ठीक। इन कथनों में से कौन सा कथन सही उसका चुनाव कीजिएगा। तो केवल एक सही है अर्थात केवल ये वाला सही है ऑप्शन, या फिर ऑप्शन बी दिया जा रहा है केवल 2 सही है, या फिर ऑप्शन सी दिया जा रहा है कि ये दोनों ही सही है, या फिर ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि ये दोनों ही गलत हैं। तो हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम आपको इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर ये है कि ये दोनों ही कथन सही हैं अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। जो पत्थर हैं, पत्थरों से जो औजार बनाए जाते थे पहले, ये जो जहां पर ये बनाए जाते थे उसको कहा जाता था उद्योग स्थल, ठीक है। और पहले दबाव सल्क तकनीक से पत्थर को दबाव सल्क तकनीक से इससे औजार को बनाया जाता था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी चौथा क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है अभी। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाण स्थल से मिले हैं? इनमें से 4 दिए जा रहे हैं भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, कोल्डिहवा या फिर हुंसकी। 4 में से कौन सा ऐसा पुरापाषाणिक स्थल है जहां से हमको राख के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है अर्थात कुरनूल की गुफाओं से हमको पूरा पाषाणिक स्थल है ये कुरनूल की गुफा, यहाँ से हमको राख के जो तो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हमारा आज का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया जा रहा है कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अर्थात पहला कथन दिया जा रहा है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, या फिर ऑप्शन 2 अर्थात कथन दो दिया जा रहा है कि इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, या फिर तीसरा गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ठीक, गेहूं जौ और धान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसके लिए कुछ आपको यहाँ पर कथन दिए जा रहे हैं कूट, इनके माध्यम से आपको आंसर देना है। कथन ए अर्थात केवल पहला वाला सही है,
कथन 2 अर्थात कि जो ये दूसरा वाला केवल ये सही है, या फिर ये दोनों केवल 1 और 2 सही है, या फिर ए बी सी डी अर्थात ये जो 3 है 1 2 3 ये तीनों सही है। तो इसका आंसर हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने इस पूरे चैप्टर को पहले पढ़ा है बुक के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है उसका प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी गई है। चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी हैं सारे चैप्टर के वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन सही है। क्या हुआ था, जैसे ही तापमान में वृद्धि हुई थी तो जो क्या हुआ था, बदलते तापमान से जब मौसम में बदलाव आया था, परिवर्तन में, तब क्या हुआ था, तापमान में वृद्धि होने लगी थी और मैदान जो थे वो घास के मैदान विकसित होने लगे थे। और इसी समय में मछली भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी, और जो गेहूं जौ धान है ये तीनों प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने लगे थे। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं हमारा आज का छठा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया जा रहा है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? तो इसमें सबसे ऑप्शन ए दिया जा रहा है कि पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल, ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि महापाषाण काल। इनमें से कौन सा ऐसा काल है जो प्रागैतिहासिक की सुविधाओं के अनुसार जो 3 बांटे गए हैं उनमें से कौन सा ये नहीं है? ठीक है, एक कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हमको आप दीजिएगा। तब तक के लिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात महापाषाण काल। ठीक है, जब मानव सभ्यता की आरंभिक काल अर्थात जो प्रागैतिहासिक काल है उसको अपनी सुविधाओं के लिए 3 भागों में बांटा गया था। तो उसमें जो 3 भागों में बांटा गया था उनमें 3 भाग हैं इसके, एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। ये जो महापाषाण काल है ये इन 3 जो भागों में बांटा गया था उसका एक जो तो भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। पूरे 11 क्वेश्चन है और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख रहे हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा आपको पढ़ाया है हमने बुक के माध्यम से। चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो भीम बेटिका। ये जो भीम बेटिका का पूरा स्थल है यहाँ से हमको शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं हमारा आज का 8वां क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ कूट दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको आप समझिएगा। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों को सुमेलित कीजिएगा, अर्थात मैचिंग है। ठीक है, मैचिंग करनी है आपको। अभी जो मैचिंग करने को बोल रहा है इसके लिए आपको आगे दिया रहा है कि सुमेलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। अर्थात इनको मैचिंग करने के बाद में सही उत्तर भी आपको चुनना है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए दिया जा रहा है कि पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की शुरुआत कब से हुई थी और ये कब से, इसका अंत कब तक हुआ था? तो इनके जो काल हैं ये चारों, ठीक है, इनकी समय अवधि यहाँ पर पूछी गई है। अब इसके लिए आपको इन कूटों का उपयोग करना है। सबसे पहला कूट दिया रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है कि जो ए है अर्थात पूरा पाषाण काल ये कब से शुरू हुआ था? 2 अर्थात कि 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था और 12,000 वर्ष पूर्व तक ये रहा था। तो ये सारे दिए जा रहे हैं। मध्य पाषाण काल की जो जिसके बाद में जो बी दिया गया है ये दिया तीसरा, अर्थात जो ये 12,000 से शुरू हुआ था और 10,000 तक रहा था। ठीक है, वर्ष पूर्व से। ठीक है, जो आज समय चल रहा है इसके 12,000 वर्ष पूर्व से और 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा था मध्य पाषाण काल। या फिर यहाँ इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके आंसर आप हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए एक बार पहले समझ लीजिएगा। इन सभी कालों की समय अवधि पूछी गई है। ऑप्शन ए में दिया जा रहा है कि जो एक है ये पूरा पाषाण काल है, इसकी मैचिंग दी जा रही है 2 से। या फिर जो बी है इसका दिया जा रहा है 3 से। ठीक है, इसका जो सी है इसका दिया जा रहा है 4 से और इसका इससे। तो ये वाला होगा या फिर ऑप्शन बी वाला होगा, यानी कि जो 3 है ये वाला मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल होगा जाकर के ए में। ठीक है, ये या फिर जो आपका क्या होगा आंसर, इसको जल्दी से बताइएगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको समझाएंगे तो इसमें काफी समय लग जाएगा, मैचिंग को पूरा बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात जो सबसे पहले बताया गया जो पूरा पाषाण काल है इसकी जो समय अवधि है ये है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, आज से। इसके बाद में जो ये मध्य पाषाण काल है, ठीक है, ये जो मध्य पाषाण काल है इसकी शुरुआत हुई थी लगभग आज से 12,000 वर्ष पूर्व से और इसकी जो अंत हुआ था वो लगभग आज से 10,000 पूर्व वर्ष पूर्व। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन सी है अर्थात महापाषाण काल। महापाषाण काल का शुरुआत हुई थी आज से 2500 वर्ष पूर्व और इसका अंत हुआ था लगभग ये 1900 वर्ष पूर्व आज से। इसका जो उत्तर पाषाण काल है, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी आज से लगभग शुरुआत हुई थी 1000 वर्ष पूर्व से। ठीक है, और जो कि चल रहा है अभी। ठीक
ठीक है। इस चल क्या रहा है, इसकी जो शुरुआत हुई ये दी गई है, लेकिन इसका अंत नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या था, तो 20 लाख वर्ष पूर्व थे, ये पूरा पाषाण काल था। इसकी अंत कब हुआ था, 12,000 वर्ष पूर्व। इसके बाद में 12, इसका अंत के बाद कौन सा युग काल शुरू हुआ था, तो मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद में महापाषाण काल, और फिर शुरू हुआ ये उत्तर पाषाण काल, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दिया जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। दिया जा रहा है कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उपरोक्त में से किन किन कालों में औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। इनके जो औजार हैं उनको माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। कौन से ऐसे काल हैं, ठीक है, किन किन कालों में। तो इसके लिए ऑप्शन 4 दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए अर्थात केवल पुरा पाषाण काल के जो औजार हैं इनको माइक्रोलिथ अथवा जो लघु पाषाण वो कहा जाता है। इसके बाद मध्य पाषाण काल है, इस समय के औजार जो हैं ऑप्शन बी में दिया जा रहा है, या फिर ऑप्शन सी दिया जा रहा है, अर्थात ऑप्शन बी दो जल गए, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन सी दिया जा रहा है कि केवल 3 अर्थात जो नव पाषाण काल है, यहाँ के जो औजार थे इस समय के, ठीक है, इनको माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं, ठीक है। या फिर इन तीनों समय के जो औजार हैं इनको कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, अर्थात जो महापाषाण काल के मध्य पाषाण का, सॉरी, यहाँ पर मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, केवल 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 दिया जा रहा है कि हुंसकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि हुंसकी से पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। या फिर इसका ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके लिए आप इन कूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सबसे पहला ऑप्शन दिया है केवल 1, यानी केवल ये वाला सही है, या फिर केवल 2, ये वाला सही है, या फिर जो सी ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें से 1 और 2 दोनों, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, या ये भी गलत है और ये भी गलत। तो इसका आप जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है केवल ये वाला, ठीक है, ये वाला, यानी कि हुंसकी से जो पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य हमको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे, ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला सही है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आज आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन 3, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनमें इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आज आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका उत्तर हम आपको नहीं देने वाले, ठीक है। ये आज आपका कहा जा सकता है कि होमवर्क वाला प्रश्न है। जितने लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे हम समझेंगे, उन सभी लोगों ने जो चैप्टर 6 का चैप्टर 2 का, ठीक है, क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इसकी समरी उन लोगों ने पढ़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अक्सर ये बार पूछी जा चुका है, तो आप लोगों को